वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। हैप्पी तीज टू एवरीवन। सो इस तीज को सत्तू तीज भी कहा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा फन होता है, बहुत ही मज़ा आता है। सारी औरतें इकट्ठा होके झूला झूलते हैं, मस्ती करते हैं, गीत गाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। हमारे समाज में बहुओं का हर फेस्टिवल का उजोना किया जाता है, जिसे उजमन भी कहते हैं। तो मम्मी ने मेरा और भाभी का उजोना किया है इस साल। तो उस उजोने में 16 सत्तू और कुछ सुहाग के सामान दिए जाते हैं सुहागन औरतों को। तो हम लोग ने तीज के पहले ही ये सब बांट दिया है और जो थोड़े से बचे थे वो आज हम लोग ने मंदिर में जाके बांट दिए हैं। तो चलिए मैं आप सबको भी मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। हम सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गए थे और उसके बाद बाबा मंदिर गए थे। हनुमान जी के मंदिर में मैं शूट नहीं कर पाई और बाबा मंदिर का ये एंट्रेंस गेट है और वहाँ पे मैं फोन ले जाना ही भूल गई, गाड़ी में ही रह गया था मेरा फोन। उसके बाद हम लोग गए शिव जी के मंदिर। ये मंदिर आप लोगों ने मेरे गणगौर वीडियो में भी देखा होगा, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं। हमें हर मंदिर में सुहाग का सामान और सत्तू की जो छोटी छोटी बटलियां होती है वो देनी थी। तो दर्शन करने के बाद हमने पार्वती जी को ये सब चढ़ाया। शिव जी के दर्शन होने के बाद हम हवेली मंदिर गए। ये हवेली मंदिर है और यहाँ पे श्रीनाथ जी का वास है। श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान के 7 वर्ष की अवस्था के रूप है और यहाँ हम सुहाग का सामान, नारियल और सत्तू चढ़ाने आए थे। तो चलिए अंदर चल के आप भी दर्शन कर लीजिए। इस हवेली मंदिर में जन्माष्टमी के दूसरे दिन बहुत ही सुंदर तरीके से हांडी लूट का कार्यक्रम किया जाता है। श्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए और इस मंदिर में आने से बहुत ही सुकून और शांति मिली। यहाँ से निकलकर हम राधा कृष्ण जी के मंदिर दर्शन करने गए। राधा कृष्ण जी को झूला झुलाया। सावन के महीने में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए सावन का महीना भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसमें वे सखे सहेलियों के साथ झूला झूलते हैं, इसलिए राधा कृष्ण जी को भी झूला झुलाया जाता है इस महीने में। ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर है और इसके बैकयार्ड में लेडीज के लिए बहुत ही सुंदर सा झूला सजाया हुआ था। सावन के महीने में हमारे आसपास बहुत ही सुंदर सी हरियाली होती है और उसमें झूला झूलने से हमें ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे से मिलता है और एक्सरसाइज भी होती है। 16 बार झूला क्यों झूला जाता है तो उसके पीछे एक स्टोरी है, पर जो बेसिक रीजन मुझे लगता है वो हो सकता है कि जो लेडीज में 16 श्रृंगार का महत्व है, वैसे ही 16 बार झूला झूलने का भी है। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और बाकी चीजों की प्रिपरेशंस करेंगे, शाम की पूजा की तैयारी करेंगे, उसका डेकोरेशन जो करना है वो भी करेंगे। कोई रीजंस की वजह से हमारे घर पे ये तीज की पूजा और सत्तू नहीं बनाए जाते हैं, बट हम लोग पूजते जरूर है इसे। सो ये जो सत्तू बने हैं सब, इनमें मेरी जो नानी सास जी है, मामी सास जी है, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की हमारी। सत्तू का डेकोरेशन मैंने किया है बट बाकी सारी चीजें उन लोग ने की है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग ने सत्तू कैसे सजाए और मैं तीज की पूजा आज कैसे करने वाली हूँ। इनका और भैया का उपवास नहीं था तो उनके लिए खाना बनाया और फिर बाद पहनने वाले थे, उसके लिए सारे प्रिपरेशंस किए। तो मैं, मम्मी और भाभी रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग पूजा करने जाने वाले हैं। लास्ट ईयर हमने जिनके यहाँ पे पूजा की थी उन्हीं के यहाँ पे हम पूजा करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है तो हम लोग ऐसे कुछ जाने वाले हैं, बाजू में ही जाना है। ऐसा पोर्ट्रेट में हमने उसके ये पूजा जोड़ी से की जाती है तो मैं और भाभी पूजा कर रहे थे। तो निमड़ी माता को गुलाल, कीकू, चावल और मूली ये सब लगाकर पूजा स्टार्ट की जाती है। अगर आपने मेरी लास्ट ईयर की तीज की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि ये पूजा किस तरीके से की जाती है, सत्तू का क्या महत्व है, ये क्यों खाना चाहिए और इस पूजा में क्या क्या करना होता है। निमड़ी माता को सुहाग का सामान, खीरा, नींबू और
और सत्तू चढ़ाया जाता है और फिर 16 बार खीकू, काजल और मेहंदी की टिकिया की जाती है। नादिया में नींबू दिखी, अब लोग नींबू ले लो। नादिया में नींबू दिखियो, देखिए जैसे टूटियो। अब खीरा ले लो। नादिया में खीरो दिखियो, नादिया में खीरो दिखियो, नादिया में खीरो दिखियो। नादिया में सातू दिखियो, नादिया में बटली दिखी, नादिया मोती दिखियो, नादिया मोती दिखियो, नादिया में कसुम्बल दिखियो, नादिया में कसुम्बल दिखियो, नादिया में कसुम्बल दिखियो, नादिया में कसुम्बल दिखियो। हो गया? अब हाथ जोड़ लो और उसमें सत्तू लेना पड़ता है। बहुत ही तेज हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है और चंद्रमा बहुत ज़्यादा हुई है और हवा भी बहुत है। और चंद्रमा के आने का आज का टाइमिंग है 8:30 बजे, बट अभी 10:30 हो चुके हैं और अभी तक नहीं आए हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम चंद्रमा को अर्घ देख के सत्तू परास ले। दैविक मेरा साइकिया बना हुआ था तो मुझे उसे सत्तू देना था और उसकी पूजा करनी थी। क्या बोल रहा है? ये लो तुम्हारा पैसा, बाद में ये लो। वाह कितना वो रखो, इसको भी रखो और ये देखो। वाह देख करूं। अरे तो चलो वो चालू है। चावल में क्या जरूरत नहीं। चलो बता कैसे ये हाथ से पहले नारियल निकाले दो। हाँ बारे पे रखते हैं। बारे पे रख। किनारे करके 12 को बता दे। दोनों हाथ से जोर लगा के तैयार। गुड बॉय। अब चक्कू से बजा। तू खा लो, उधर बैठ। निकाल अब उसको बता दे बेटा, उसको बता दे। दैविक ये देख आया। क्या है क्या है क्या है देखो क्या है क्या है क्या है उसको रख। क्या है जिली चूहा है। चूहा देखो चूहा निकाल उसको वहाँ से। चूहा निकाल वहाँ से। आपने तो पूरा स्कूप कर दिया दादा की। ये तेरा भी अच्छा। चूहा है चूहा। अरे इधर हालात तेरा भी काटे। बैठ एक रुक जा। चूहा को मारा करना। बैठो, इधर मुंह करो। इस चाचा के बाजू में बैठो। नहीं रहने दो, वो नहीं दिख रहा था। इधर ही बैठा रहते। हाँ वो नहीं दिख रहा वहीं था। बैठो वहीं बैठो। इधर बैठ। हेलो वेरी नाइस। इसको नहीं दिख रहा। अभी क्या करना है? बस थोड़ा लो ना। 16 छुट्टी लेके खा ले। मैं और तू ले ले। हाथ में रखो हमें। 16 छुट्टी निकाल ले। दोनों कोई नहीं निकल रहा लाला, नहीं निकल रहा। रुक मैं निकाल लूँ। हाँ मम्मी, अभी इसके बाद अब तू ऐसा खा। पूरा एक साथ खाना है। तू भी खा। अब देखो थोड़ा सा पीछे हट के देखो जितना बचा है ना उतना तो पीस देके खा ले। गोकुल तू तेरा खा। मैं ला रही हूँ गिलास। हो गया मम्मी, हो गया। ऐसी थी इस साल की मेरी तीज। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।